आई विल गिव यू। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये लोग कुछ नहीं मिलता तो मीडिया के ऊपर आरोप करना शुरू तो कर मीडिया अगर सही करेगी तो वो सही बोलेंगे, गलत करेगी तो गलत बोलेंगे। मीडिया तो एक आईना दिखाने का काम करती है, मीडिया गलत सही नहीं करती है, मीडिया सिर्फ खबर दिखाती है, उसमें सही मानना है गलत मानना है ये देखने वाले के नजरिए के ऊपर निर्भर है। देखिए प्रतीक जी, आपकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन देश का आज एक बड़ा मीडिया का वर्ग सिर्फ चरण चुंबन कर रहा है सरकार के दबाव में। ये पूरा देश देख रहा है, रात दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नफरत की आग पैदा करता है। युवाओं के रोजगार की बात नहीं, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं, ये नहीं करता है। इस पर बात होनी चाहिए। जनाब आली, कहाँ से आना हुआ? मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? यूपी में कहाँ से? बदायूं से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर नाजिम। अच्छा, मोहम्मद समीर नाजिम। समीर नाजिम। नाजिम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए, मैंने सुन लिया था। ये कहते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कानून व्यवस्था। हाँ, ये मैथिल साहब कह रहे थे। अब इनसे ये पूछो कि पुलिस के सामने गैर लोग आके मार रहे हैं, तो ये कहाँ का क्या है, इंसाफ क्या है? उमेश पाल को बताओ ना, जब उस टाइम कहा कि पुलिस प्रशासन, जब उमेश पाल को कानून है, कोर्ट है, कौन देगा न्याय? न्याय कौन देगा? पुलिस है, प्रशासन है, किसको करना चाहिए? प्रशासन करेगा ना। तुम लोग ठोकोगे, तुम ठोकोगे, तुमने ठेका ले रखा है, भाई पुलिस किस लिए? कहे तो अगर सुनो नाजिम भाई, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, और पांडे जी मेरी तरफ देखो। उन्होंने कहा कि मीडिया गड़बड़ है। अरे भाई सुनो, बैग वाले, काले बैग वाले, सुनो कि मीडिया गड़बड़ है, मीडिया सही काम नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स काम तो सही कर रही होती तो बहुत अच्छा होता, नहीं काम सही कर रही है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर माइक लगा देता तो वहां वही हो जाता जो थोड़ी देर में होने वाला था। मुझे मालूम है कितनी देर। नाजिम भाई की कुछ बात है। मारा कौन गया? अपराधी। मारा किसने? अपराधी ने। हथकड़ी किसकी थी? पुलिस की। पुलिस की अभिरक्षा में मारा। प्लीज नाजिम भाई, मारा किसने? अपराधी ने। मरा कौन? अपराधी। लेकिन अभिरक्षा किसकी थी? पुलिस की। पुलिस की कस्टडी में मरा। यह सवाल है। सवाल तो कई सारे हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वही बात होगी, कैसा आदमी मरा है ये ऐसा आदमी मरा है यहाँ पे कि वो हटता ही नहीं है। रुको जी, मैं हाँ, देखिए, जो आदमी मरा है उसने एक ना एक दिन कोर्ट सजा देती और उसे ईश्वर सजा देता। पहली बात तो ये है। बिल्कुल सुन लीजिए, मैं समाज के लिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलने नहीं दे रहे। मैं समाज के लिए बात बोलना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने मारा, जिस अपराधी ने मारा, उसने जय श्री राम बोला। सबसे दुख की बात यही लगी मुझे कि हत्या करते हुए जय श्री राम बोला, मेरे राम का नाम खराब करने का काम किया। और क्या बोलते, समाज को इस तरह की चीजों को साथ नहीं देना चाहिए। उसका ये असर होना ही था। देखिए, इन्होंने जय श्री राम को कोट कर दिया, लेकिन इनको कन्हैया लाल के वो हत्यारे याद नहीं है। अल्लाह अकबर कर गर्दन काट दी। सुनिए, अगर नाटक ड्रामा करना है तो कंपनी खुलवाई, हमने 3-4 जगह शो हो रहा है, वहां ले जाइए। जी, चुपचाप खड़े रहिए जी। कानून व्यवस्था पे सवाल तो है कि पुलिस अवरक्षा में अगर पुलिस नाकामयाब रही और सरकार नाकामयाब रही, इसमें कोई शक थोड़ी, इसमें पीट के थपथपाने की बात है। अपराधी था, ये बात सही थी, लेकिन अपराधी को मारा किसने? अपराधी ने मारा और पुलिस सुरक्षा नहीं कर पाई, सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई। ये तो अभी वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो देखा, उसकी भाषा देखिए कि ऐसा लगता है कि किसी गली के गुंडे ने कोई वीडियो जारी कर दिया हो। अभी देखा हो कि नेताजी के लिए क्या बात की, नेताजी के लिए इन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या बात करी इन्होंने, बीजेपी वालों ने। इनकी मानसिक जो निकृष्टता थी उसमें झलक रही है। जिसको सरकार, जिसको मोदी जी पद्म विभूषण देते हैं, उसको ये इनके कार्यकर्ता, इनके लोग क्या। भैया जी, एक मिनट, नेताजी की मूर्ति लगा दीजिए गेट पे, कैसी बातें कर रही है? मोदी जी खुद आए थे ऑर्डर करने के लिए इंडिया गेट के ऊपर, नेताजी की मूर्ति वहां लगी। वो नेताजी की बात नहीं कर रहे हैं, ये नेताजी अपनी पार्टी के नेताजी की बात कर रहे हैं जी। हाँ, गजब है ये राजनीति भी।
गजब है राजनीति। कौन नेता जी? मैं आ गया जी जी। देखिए प्रतीक जी, कितना दर्द निकल रहा है। 5 बार जिनकी पार्टी से वो विधायक रहे, 5 बार जिनकी पार्टी, एक बार जिनकी पार्टी से सांसद बना दिया अपराधी को। यदि अपराधियों का सफाया हो रहा है तो पेट में दर्द। और प्रतीक जी, क्या ये पहले ही घटना है पुलिस अभिरक्षा के अंदर हत्या की? आज से पहले हत्या नहीं हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हत्या नहीं हुई? ध्यान दे रहे इनको पहले ध्यान से देखिए। कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को आदर्श मानने वाले लोग, इनकी शक्ल देख लीजिए, किस तरीके के बाद दूसरे को अपराधी करते हैं। उनका जिंदाबाद बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उनकी जिंदाबाद बोलते हो, छाती पीट रहे हैं कि नहीं? मत्था टेक के आए हैं। मानने मैंने बात शुरू की थी कुछ आवारा कुत्तों से, बात शुरू की थी आवारा कुत्ते से जो लगातार शासन प्रशासन जीवन के लिए खतरा है और खतरा बने हुए हैं। उनको ठीक से हैंडल करना या उनके लिए कोई व्यवस्था कायम करना बेहद जरूरी है। जरूर सुनेंगे भैया, बहुत जल्दी में तो नहीं हो। पहले बच्ची का गाना सुनेंगे और उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा ही रोहनी से। हाँ? रोहनी सेक्टर 5। रोहनी से? अरे रोहनी तो हम छलांग लगाए पहुंच जाए। तुम्हारा पटना से, पटना वाले से पहले सुन लेंगे, फिर रोहनी वाले से वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद करा देंगे। अहम सबूत मिल सकते हैं। किरणदीप अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर अभी कोई FIR नहीं है, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया। और अमृतपाल की पत्नी किरणदीप से पूछताछ के 3 दिन बाद अमृतपाल भी गिरफ्तार हो गया। हालांकि पूछताछ के बाद किरणदीप को लंदन जाने से रोक दिया गया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी, लेकिन किरणदीप पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था और इसी वजह से उसे विदेश जाने से रोका गया। किरणदीप NRI है और उसके पास UK की नागरिकता है, जबकि उसका परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गाँव का रहने वाला है। अमृतपाल से उसकी शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। बताया गया कि शादी से करीब 1 साल पहले दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और उधर भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक गुरुद्वारे के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें वो संगत को भी संबोधित करता हुआ नजर आया। और अफ्रीकी देश सूडान में चल रही लड़ाई के बीच बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को निकालने का काम भी जारी है। भारत के करीब 3000 लोग सूडान में फंसे हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। इसके लिए सऊदी अरब की मदद भी ली जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित सूडान से कुछ भारतीय सुरक्षित सऊदी अरब पहुंच गए। हालांकि इनकी सटीक संख्या अभी भी नहीं पता चली है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें कई राजनयिक भी हैं। सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, UAE, मिस्र समेत कई देशों के नागरिक हैं। और उधर उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नायब तहसीलदार संदीप सिंह की जगह उनकी कुर्सी पर एक महिला जाकर बैठ गई और वो महिला तहसीलदार के सारे कामकाज भी निपटाने लगी। मतलब उसने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निपटारा भी किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और दावा किया गया कि ये महिला तहसीलदार की पत्नी है, जिसके बाद SDM ने जांच के आदेश दे दिए। इस बीच यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग कार के बोनट पर एक आदमी को घुमाते नजर आए और बेखौफ होकर कार को सड़क पर भगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों ने कार सवारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कार सवार बोनट पर ही उस आदमी को बैठाकर भगा ले गया। रोक ले भाई, रोक ले यार। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 कारों के बीच टक्कर होने के बाद आरोपियों ने दूसरी कार के ड्राइवर को अपनी कार के बोनट पर बैठा लिया था। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संपूर्णानंद मल नाम के एक पूर्व प्रोफेसर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पुलिस पर शाइस्ता के साथ ज्यादती करने और डराने का आरोप लगा दिया। धरना दे रहे पूर्व प्रोफेसर संपूर्णानंद मल का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस शाइस्ता के साथ सही व्यवहार करे। पति
उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। गोरखपुर शहर में टाउन हॉल के पास बनी गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन के दौरान संपूर्णानंद मल हाथों में बैनर भी लिए दिखाई दिए, जिस पर शाइस्ता और अतीक के परिवार के समर्थन में बातें लिखी थी। धरना दे रहे संपूर्णानंद मल को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया सरगना अतीक अहमद के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि दोनों पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने और उसे वायरल करने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने जांच करके नौशाद और फैजान नाम के दोनों आरोपियों पर एक्शन लिया। जो भी व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा वो ये मान के चले कि हमारी नज़र उसके ऊपर है और कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर विधि सम्मत हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही उज्जैन के नौशाद और फैजान नाम के लड़कों ने पोस्ट लिखी थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की थी। और उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बखमुत के जिन इलाकों पर पुतिन की सेना ने कब्जा किया था, वहां उनकी सेना ने जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वीरान पड़ चुके शहर में एक के बाद एक जोरदार धमाके होते दिखे। खंडहर हो चुकी इमारत पर टैंक के जरिए एक बड़ा धमाका होता नजर आया, जिसके बाद वहां आग लग गई, धुएं का गुबार उठने लगा। हमले के बाद इतना ज्यादा धुआं उठ रहा था जिसे देखने पर लग रहा था मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये वही इलाका है जिस पर 2 दिन पहले ही रूस ने कब्जे का दावा किया था। असल में पुतिन की सेना ने पश्चिमी बखमुत के 3 जिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया था। बीते कई महीनों से पूरा बखमुत भयंकर जंग का मैदान बन गया। पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से कई शहर खंडहर बन गए। हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी बखमुत में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला नहीं हुआ हो। पिछले 5 महीने से रूस की सेनाएं हमले कर रही है। हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बखमुत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। इस बीच उधर अफ्रीकी देश सूडान में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी खर्तूम और उसके आसपास दूसरे शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच 2 बार तय हुआ सीज फायर टूट चुका है। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। खर्तूम के पास विस्फोट के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूडान के ज्यादातर हवाई अड्डे वॉर जोन में तब्दील हो गए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो जाने से लाखों लोग घरों के अंदर दुबके हैं। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का है। सूडान पर राज करने को लेकर करीब 1 हफ्ते से चल रही भीषण लड़ाई सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल फरार चल रहा था। हालांकि अमृतपाल के सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसके साथियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल मोगा के रोड़ा गांव में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल भेष बदलकर कई राज्यों में देखा गया था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही थी। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाया और 36 दिन बाद उसका लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मोगा के रोड़ा गांव में डेरा डाल रखा था। अमृतपाल के गांव के गुरुद्वारे में छिपे होने की खबर मिली थी। वो 18 मार्च से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन पूरी रात चला। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार पंजाब के कई जिलों और डेरों में दबिश दे रही थी। डिब्रूगढ़ की जेल में सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है, जहां आईबी और एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल से जुड़े 9 और आरोपी बंद हैं। अमृतपाल का साथी पप्पल प्रीत भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। डिब्रूगढ़ जेल में सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। अमृतपाल को भी उन्हीं 9 कैदियों की तरह हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे पहले मोगा से भटिंडा लेकर पहुंची थी और फिर भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के कई साथियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ में अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। अमृतपाल की पंजाब से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, लेकिन अमृतपाल भेष बदलकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहा था।
सबसे पहले अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को जाल बिछाया था। इस दौरान पुलिस ने उसके कई साथियों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भेष बदल बदल कर लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। इस घटना के बाद से वो सुर्खियों में आया था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हमला किया था। 23 फरवरी को अमृतपाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अजनाला हिंसा के बाद से ही पुलिस अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई थी। अमृतपाल के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हो गया, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।